This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 5. Topic number 16, Color. Which are your favorite colors and why? My favorite colors are white, pink, violet. ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं. वाइट कलर इज ए सिंबल ऑफ पीस एंड चेस्टिटी. वाइट कलर जो है वो पीस और चेस्टिटी का सिंबल है. चेस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता. पिंक कलर रिप्रेजेंट्स जॉय एंड इनोसेंस. पिंक कलर जो है वो जॉय और इनोसेंस होता है भोलापन, उसको दर्शाता है. एंड वॉयलेट कलर स्टैंड फॉर सिंसियरिटी एंड फेथफुलनेस. और वॉयलेट कलर जो है वो सिंसियरिटी और फेथफुलनेस को दर्शाता है. डू यू थिंक कलर्स हैव एनी सिम्बॉलिक वैल्यू. क्या कलर्स की कोई सिम्बॉलिक वैल्यू है? यस, कलर्स रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन. कलर्स जो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. डिफरेंट कलर्स आर द सिंबल ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़. डिफरेंट कलर जो है उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती है. वाइट कलर इज ए कलर ऑफ पीस एंड चेस्टिटी. वाइट कलर जो है वो पीस और चेस्टिटी का कलर है. ग्रीन कलर इज ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है. सैफरन कलर स्टैंड फॉर डिलाइट. सैफरन कलर जो है वो डिलाइट खुशी होती है, खुशी का प्रतीक है. ब्लैक कलर इज ए कलर ऑफ माउर्निंग. काला रंग जो है वो शोक यानी दुख का प्रतीक है. ग्रे स्टैंड फॉर मोरोसनेस. ग्रे कलर भी मोरोसनेस का मतलब भी दुखी होता है, निराशा, अवसाद होता है, उसका प्रतीक है. ब्राउन इज ए कलर ऑफ मैच्योरिटी एंड ग्रेविटी. ब्राउन कलर जो है वो गंभीरता और परिपक्वता को दर्शाता है. रेड स्टैंड फॉर टू अपोजिट वैल्यू डेंजर एंड ऑस्पिशियसनेस. और जो रेड कलर है वो दो अपोजिट वैल्यू डेंजर और ऑस्पिशियसनेस यानी डेंजर खतरा होता है और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ. तो डेंजर और शुभ दोनों को ये दर्शाता है. डू यू थिंक कलर अफेक्ट द मूड एंड पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन. क्या कलर जो है व्यक्ति के मूड और पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है? ईच एंड एवरी कलर हैज़ इट्स डीप इम्पैक्ट ऑन ए व्यूअर. हर ईच एंड एवरी कलर, हर कलर का जो है गहरा प्रभाव होता है उसको देखने वाले पर. दीज कलर इमिट रेज ऑफ एनर्जी. ये कलर जो है एनर्जी की रेज को इमिट करते हैं. विच अफेक्ट आर मूड, जो हमारे मूड को प्रभावित करता है. ए रेड रोज मेक इवन ए सैड पर्सन हैप्पी. एक रेड रोज जो है वो एक सैड पर्सन को हैप्पी बनाता है. ऑन द अदर हैंड ए ब्लैक कलर आइटम कैन मेक इवन ए हैप्पी पर्सन सैड. और जबकि दूसरी तरफ जो ब्लैक कलर है वो एक खुश व्यक्ति को भी उदास कर देता है. डू यू थिंक द कलर्स हैव रिलीजियस वैल्यू ऑल्सो. क्या कलर्स का धार्मिक महत्व भी है? यस, डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट कलर्स. अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कलर्स होते हैं. द हिंदू हैव रेड एंड सैफरन कलर. हिंदू जो है उनका रेड और सैफरन कलर होता है. सिख्स हैव ब्लू एंड येलो कलर. सिख होते हैं उनका ब्लू और येलो कलर होता है. ग्रीन इज ए कलर ऑफ मुस्लिम. ग्रीन कलर जो है मुस्लिम लोगों का प्रतीक है. वाइट इज ए कलर ऑफ क्रिश्चियन एंड ब्लैक इज ए कलर ऑफ सूफीज़. वाइट कलर जो है क्रिश्चियन लोगों का है और ब्लैक कलर जो है वो सूफी लोगों का धर्म से जुड़ा हुआ है. आर देयर एनी कस्टम एंड ट्रेडिशन रिलेटेड टू कलर्स. कलर से रिलेटेड क्या कोई रीति रिवाज या परंपराएं हैं? यस, इन माई कंट्री डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन. अलग अलग अवसरों पे अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है. एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जब किसी बच्चे का जन्म होता है सैफरन कलर इज यूज्ड. सैफरन कलर का यूज़ होता है. एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय में रेड एंड सैफरन कलर आर यूज्ड. रेड और सैफरन कलर का यूज़ होता है. एंड एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, और जब व्यक्ति की डेथ होती है वाइट कलर इज़ यूज्ड इन माई कंट्री. मेरी कंट्री में वाइट कलर का यूज होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट. आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ. मैं अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक हूँ. आई एम एन अर्ली राइज़र. मैं अर्ली राइज़र भी बोलते हैं इसको, अर्ली बर्ड भी बोल सकते हैं. आई एम एन अर्ली बर्ड और आई एम एन अर्ली राइज़र. मैं जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूँ. आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग. मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ. एंड डू ब्रिस्क वॉक, और ब्रिस्क वॉक करता हूँ. आफ्टर कमिंग फ्रॉम वॉक, वॉक से आने के बाद आई टेक लेमनेड. मैं लेमनेड लेता हूँ. आई टेक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट. मैं न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेता हूँ. बिकॉज आई नो दैट इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द डे. क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये पूरे दिन के लिए ऊर्जा का स्रोत है. आई डोंट टेक फास्ट फूड, फ्राइड फूड एंड ऑयल रिच फूड. मैं फास्ट फूड, फ्राइड मतलब तला भुना भोजन, और तेल वाला ज़्यादा भोजन नहीं लेता हूँ. बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ. वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है. वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है? गुड हेल्थ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड. ये अच्छा स्वास्थ्य जो है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है. मतलब
भगवान की तरफ से एक उपहार है। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट हेल्दी दैट पर्सन कांट अचीव एनीथिंग सब्सटेंशियल इन लाइफ। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वह अपने जीवन में कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। इट इज़ राइटली सेड, ये सही कहा जाता है, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, कि एक स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर रहता है। डू यू प्रेफर हेल्थ और वेल्थ, वाई? आई प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। मैं हेल्थ को ज़्यादा महत्व देता हूँ वेल्थ की तुलना में। इफ़ यू आर एन्जॉइंग ए गुड हेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यू कैन अटेन एनी वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, तो आप संसार की कोई भी दौलत हासिल कर सकते हो। बट इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यू आर द बिगेस्ट लूजर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप संसार के सबसे बड़े लूज़र हो। वेल्थ कैन ब्रोट विद हेल्थ, धन को लाया जा सकता है स्वास्थ्य की मदद से। अगर हम स्वास्थ्य है तो हम धन कमा सकते हैं। बट हेल्थ कैन नॉट बी ब्रोट विद वेल्थ, लेकिन स्वास्थ्य को धन की मदद से नहीं लाया जा सकता। तो अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम धन की मदद से उसको ठीक नहीं कर सकते। वट इज़ द एटीट्यूड ऑफ यंगस्टर्स ऑफ टूडे टुवार्ड वेल हेल्थ, हेल्थ की तरफ आज के युवा लोगों का क्या नज़रिया है? It is a matter of delight to note that most of the youngsters of today are health conscious। ये बड़ी खुशी की बात है ये देख करके कि आजकल का युवा जो है वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। They take healthy and nutritious diet, वे हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं। गो टू जिम जाते हैं एंड हेल्थ क्लब को जाते हैं टू कीप देमसेल्व्स फिट एंड स्लिम, अपने आप को स्लिम और फिट रखने के लिए। नो डाउट सम यंगस्टर्स आर फॉन्ड ऑफ जंक फूड, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ यंगस्टर्स जो हैं जंक फूड के शौकीन हैं। बट देयर नंबर इज़ नॉट सो बिग, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग फास्ट फूड इज़ नॉट वेरी हाई, और वो मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना, तो यानी वो बहुत ज़्यादा बार फास्ट फूड लेने के लिए नहीं जाते हैं या बहुत ज़्यादा बार फास्ट फूड नहीं खाते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। वट डू यू मीन बाई बैलेंस डाइट, आप बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं? ए बैलेंस डाइट कंस्टिट्यूट दीज इंग्रेडिएंट्स, एक बैलेंस डाइट के अंदर कंस्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये चीज़ें होती हैं एक अच्छे भोजन में। दीज इंग्रेडिएंट शुड बी फाउंड इन राइट प्रोपोर्शन, इनका अनुपात सही होना चाहिए, इनका परसेंटेज सही होना चाहिए। एंड इट वुड बी बेटर इफ़ फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन हाइजीनिक कंडीशन, और यह और भी ज़्यादा ठीक होगा कि अगर भोजन को साफ़ सफाई के साथ बनाया जाए। हाइजीनिक कंडीशन मतलब साफ़ सुथरी अवस्था में पकाना। डू यू थिंक ईटिंग हैबिट ऑफ द रूरल पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन पीपल? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि ईटिंग हैबिट ऑफ रूरल पीपल की जो ईटिंग हैबिट है आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन पीपल, जो शहरी लोग हैं उनसे रूरल पीपल की जो ईटिंग हैबिट है वो अलग है? यस, द रूरल पीपल आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग ट्रेडिशनल डाइट लाइक चपातीज, पल्सीज, मिल्क, बटर, लस्सी एक्सेट्रा। रूरल पीपल आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग, कि रूरल लोग जो हैं फॉन्ड ऑफ टेकिंग मतलब शौक़ रखते हैं चपातीज, पल्सीज, मिल्क, बटर, लस्सी आदि लेने का वो शौक़ रखते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव ए ग्रेट न्यूट्रिशन वैल्यू, इन सब चीज़ों की महान न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। बट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ अर्बन पीपल आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग फास्ट फूड, अर्बन जो लोग हैं वो फास्ट फूड लेने का शौक़ रखते हैं, आउटसाइड फूड लेने का शौक़ रखते हैं, सिंथेटिक फूड लेने का शौक़ रखते हैं, विच इज़ डेंजरस फॉर देयर हेल्थ, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक पोल्यूशन प्लेज ए रोल एज ए हेल्थ हजार्ड, क्या आप सोचते हैं कि जो पोल्यूशन है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं? देयर कैन बी नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। सोयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन पोज ए ग्रेट थ्रेट टू हेल्थ ऑफ द पीपल। ये जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है, ये मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा पैदा करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जो हद से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, अदर केमिकल, दूसरे केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, स्प्रे का यूज़ हो रहा है, आर द मेन कॉज ऑफ मैनी डेंजरस डिजीज़, ये बहुत सी बीमारियों का कारण है। वट ड्यूटी शुड द गवर्नमेंट परफॉर्म इन दिस फील्ड, इस फील्ड के अंदर यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड इम्प्रेस अपॉन द फार्मर्स नॉट टू इंडल्ज इन एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। इम्प्रेस अपॉन का मतलब होता है समझाना, मेक अंडरस्टैंड, आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। इम्प्रेस अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है समझाना। द गवर्नमेंट शुड इम्प्रेस अपॉन द फार्मर, गवर्नमेंट को फार्मर्स को समझाना चाहिए नॉट टू इंडल्ज इन एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, कि वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र में इंक्लूड न हो, एंड अदर स्प्रेज, और दूसरी स्प्रेज में।
ऑर्गेनिक फूड शुड बी प्रमोटेड, ऑर्गेनिक फूड जो है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। सिंथेटिक फूड एंड मिल्क शुड बी बैंड, सिंथेटिक फूड और मिल्क जो है उसको बैन करना चाहिए। सर्विसेज ऑफ मीडिया शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ हेल्थ हजार्ड, सर्विस ऑफ मीडिया शुड बी टेकन, मीडिया की सर्विस ली जानी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ हेल्थ हजार्ड, लोगों को स्वास्थ्य के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया की सर्विस ली जानी चाहिए। डू यू थिंक मॉडर्न हेल्थ गैजेट्स मेंटेन गुड हेल्थ, क्या आप चाहते हैं कि मॉडर्न जो हेल्थ गैजेट्स हैं वो हेल्थ को मेंटेन करते हैं। मार्केट इज़ फ्लडेड, फ्लडेड और स्टडेड इन दोनों का मतलब होता है भरा होना, बाज़ार जो है भरा हुआ है विद सो मैनी हेल्थ गैजेट्स, बहुत सारी हेल्थ गैजेट्स से, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट सो यूज़फुल, लेकिन वो सारे इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। वी शुड यूज़ दीज हेल्थ गैजेट्स एंड हेल्थ फूड्स प्रॉपरली, हमें इन हेल्थ गैजेट्स और हेल्थ फूड को प्रॉपरली जो है यूज़ करना चाहिए एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट, किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू यू प्रेफर एंड वाई, किस तरह की एक्सरसाइज को आप प्रेफर करते हैं और क्यों। आई प्रेफर ओनली योगा एंड मेडिटेशन, मैं केवल योगा और मेडिटेशन को प्रेफर करता हूँ। योगा इज़ ओनली एक्सरसाइज दैट प्रोवाइड नॉट ओनली फिजिकल बैलेंस, योगा ही एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो न केवल फिजिकली बैलेंस बनाता बट ऑल्सो मेंटल बैलेंस, और मानसिक संतुलन भी बनाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन बनाता है। योगा इज़ यूनिवर्सली एक्नोलेज्ड एज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, योगा को जो है दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन का मतलब है व्यक्ति का आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए भी इसको दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक है फैशन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के अंदर फैशन की क्या इंपॉर्टेंस है। दीज डेज फैशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, आज के जीवन में फ़ैशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन फैशन, ज़्यादातर लोग फैशन के अंदर रहना चाहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फैशन मेक द पीपल एक्टिव, अलग अलग तरह के फैशन जो है वो लोगों को एक्टिव बनाते हैं, अलर्ट और स्मार्ट बनाते हैं। फैशन आर वेरी नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के आर्थिक विकास के लिए फ़ैशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पीपल डू यू प्रेफर अहेड ऑफ फैशन, इन फैशन एंड बिहाइंड फैशन, किस तरह के लोग आप समझते हैं कि फ़ैशन एडवांस में रहते हैं, यानी वो फैशन को स्टार्ट करने वाले होते हैं। इन फैशन यानी जो फैशन में रहते हैं, एंड बिहाइंड फैशन जो फैशन के पीछे रहते हैं। वाई आंसर, आई प्रेफर ओनली दोज पीपल, मैं केवल उन लोगों को प्रेफर करता हूँ हु आर इन ट्यून विद द फैशन, जो फैशन के साथ चलते हैं। प्रिविलेंट इन द सोसाइटी, जिनका प्रचलन है समाज के अंदर। दीज पीपल आर नाइदर ओवर एक्साइटेड नोर सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, दीज पीपल आर नाइदर ओवर एक्साइटेड, ये लोग ना तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं, नोर सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, ना ही किसी हीन भावना से पीड़ित होते हैं। इन द सोसाइटी, समाज के अंदर दो तरह के कम्प्लेक्स होते हैं, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, उसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, इसमें हीन भावना पैदा आ जाती है, व्यक्ति अपने आप को छोटा समझने लगता है, अपने आप को के लिए नेगेटिव सोचने लगता है। डू यू थिंक मैन आर मोर फैशन क्रेजी और वीमेन, वाई। अकॉर्डिंग टू मी वीमेन आर मोर फैशन क्रेजी देन मैन, अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से वीमेन जो है वो ज़्यादा फैशन क्रेजी है मैन की तुलना में। वीमेन सिंस टाइम इमेमोरियल, प्राचीन समय से ही वीमेन आर पर्टिकुलर अबाउट देयर हेल्थ एंड ब्यूटी, वीमेन जो है वो पर्टिकुलर है अपनी हेल्थ और ब्यूटी के प्रति। दे डिज़ायर टू वियर द बेस्ट क्लोथ्स, वे बेस्ट क्लोथ्स पहनना चाहती हैं, बेस्ट ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, सो दैट दे कैन लुक यंग एंड अट्रैक्टिव, ताकि वो यंग और अट्रैक्टिव दिखे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फैशन आर प्रिपेयर्ड फॉर वीमेन, ज़्यादातर जो फैशन के प्रोडक्ट्स हैं वो वीमेन के लिए ही बनाए जाते हैं। डू यू थिंक फैशन डिजर्व सो मच क्रिटिसिज्म, क्या आप सोचते हैं कि फ़ैशन जो है वो अच्छा नहीं है या उसकी आलोचना करने की आवश्यकता है। आई डोंट एग्री टू द आइडिया दैट फैशन आर ऑलवेज बैड, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि फ़ैशन हमेशा बुरा होता है। द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज़ दैट, दूसरा पक्ष इसका ये है कि फ़ैशन मेक द पीपल हेल्दी एंड स्मार्ट, फ़ैशन व्यक्ति को हेल्दी और स्मार्ट बनाता है। फैशनेबल पीपल डोंट सफ़र फ्रॉम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, जो लोग फैशनेबल होते हैं उनमें हीन भावना नहीं आती है। मोर ओवर फैशन हैव बिकम इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ैशन जो है एक उद्योग बन गया है, विच लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे जो है सोसाइटी के अंदर या देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है।
डू यू थिंक फैशन चेंज विद टाइम, क्या आप सोचते हैं कि फ़ैशन समय के साथ बदलता रहता है? फैशन ऑलवेज चेंजेस, फैशन हमेशा बदलता है। द वेरी नेचर, यहाँ वेरी का मतलब है वास्तविक, द वेरी नेचर ऑफ फैशन, जो वास्तविक प्रकृति है फैशन की, इज़ टू चेंज, वो बदलना ही है विद टाइम, समय के साथ। नोवल्टी, नोवल्टी का मतलब होता है नयापन। नोवल्टी इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द फैशन, यानी कुछ भी नया होता है तो वो फैशन बन जाता है, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट नोवल्टी है। बट एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू से दैट फैशन आर मेनी टाइम चेंज्ड बट विद सम मॉडिफिकेशन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ैशन जो है वो बार बार बदलता है, यानी उसमें जैसे ही कुछ बदलाव होता है तो वो फैशन बन जाता है। मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा भी नयापन या उसमें बदलाव जो है वो फैशन कहलाता है। हु आर द रोल मॉडल इन द फैशंस, फैशन के अंदर रोल मॉडल कौन है? दीज डेज द फिल्म एक्टर आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंग पीपल, यंग लोगों के लिए फिल्म एक्टर्स जो हैं वो रोल मॉडल हैं। पीपल, यंगस्टर्स फॉलो द एक्टर्स इन क्लोथ, हेयर स्टाइल एंड इवन टॉकिंग स्टाइल, लोग जो है एक्टर्स को क्लोथिंग स्टाइल में, हेयर स्टाइल में और इवन टॉकिंग स्टाइल में उनको फॉलो करते हैं। डू यू थिंक क्लोथ कैन चेंज पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, क्या आप सोचते हैं कि क्लोथ जो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है? आई कांट बिलीव इन दिस आइडिया, मैं इस आइडिया में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं इस आइडिया को बिलीव नहीं करता हूँ। नो डाउट क्लोथ्स कैन चेंज आउटवर्ड पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, इस बात में कोई शक नहीं है कि क्लोथ्स जो है व्यक्ति की आउटवर्ड पर्सनैलिटी को चेंज करता है, बट नॉट द रियल पर्सनैलिटी, लेकिन रियल पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करता है। पर्सनैलिटी इज ऑलवेज स्किन डीप, पर्सनैलिटी हमेशा स्किन डीप होती है। क्लोथ्स आर ओनली टू हाइड द रियलिटी, क्लोथ्स जो है केवल वास्तविकता को छुपाते हैं। डू द पीपल स्पेंड ए लॉट ऑन क्लोथ्स, वाई? दीज डेज द पीपल आर क्रेजी अबाउट न्यू एंड फैशनेबल क्लोथ्स, आजकल लोग जो हैं न्यू और फैशनेबल क्लोथ्स के प्रति क्रेजी हैं। दे स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। दे कंसिडर इट ए स्टेटस सिंबल टू वियर वेस्टनेबल क्लोथ्स, वो वेस्टनेबल क्लोथ्स को पहनना जो है स्टेटस सिंबल समझते हैं। आर द यंगस्टर इंटरेस्टेड इन फैशंस, द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट फैशन टू फॉलो, तो यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं हैव डिफरेंट फैशंस, उनके अलग अलग फैशंस होते हैं फॉलो करने के लिए। बॉयज़ आर क्रेजी अबाउट फैशनेबल मोबाइल फ़ोन्स, बॉयज़ जो हैं वो क्रेजी होते हैं फैशनेबल मोबाइल फ़ोन के प्रति, बिग कार के लिए, एक्सपेंसिव बाइक के लिए, लेटेस्ट शूज़ के लिए एंड क्लोथ्स के लिए। गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन न्यू एंड ट्रेंडी ड्रेसेस, गर्ल्स जो है न्यू और ट्रेंडी ड्रेसेस के लिए जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं, ज्वेलरी के लिए भी इंटरेस्टेड होती हैं। विच आर द सोर्स और थिंक विच मेक पीपल मोर फैशनेबल, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादा फैशनेबल बनाती हैं? टीवी, मूवीज़ एंड इंटरनेट आर द सोर्स विच मेक द पीपल मोर फैशनेबल, टीवी, मूवीज़ और इंटरनेट जो है वो व्यक्ति को ज़्यादा फैशनेबल बनाती हैं। डेली वी सी द पीपल इमिटेटिंग द फैशन प्रमोटेड बाय द एक्टर एंड एक्ट्रेस, डेली हम देखते हैं कि लोग जो है एक्टर और एक्ट्रेसेस के द्वारा जो भी फेमस प्रमोट होता है फैशन, उसकी नकल करते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों को देखते हैं। देयर आर टीवी चैनल्स, कुछ टीवी चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, विच पे स्पेशल अटेंशन टू प्रमोट फैशन, जो फैशन को प्रमोट करने के लिए स्पेशल उनका अटेंशन रहता है, मतलब वो चैनल होते ही, मैगजीन जो है वो चैनल और मैगजीन्स होते ही फैशन से रिलेटेड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज़ करने हैं।